हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा के विषय में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाता है आप तक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहला नंबर पे इसको मोनेरा, ठीक है। मोनेरा क्या है? मोनेरा नाम है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, उसमें डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म उसका सेकेंड भाग है, उसी में ये आता है। सबसे पहला नंबर पे कौन आता है? मोनेरा। उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, इस तरह करके आता है। तो इसमें समझेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किंगडम एनिमालिया के नाम से उसको जाना जाता है। वायरस, वायरोस, लिकेंस, ये सब में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, उसके विषय भी बताएंगे एक एक करके। तो देखिए मोनेरा जो होता है ये दो भाग में डिवाइड होता है। सबसे पहला नंबर पे है, इसको बोलते हैं आर्क बैक्टीरिया, ठीक। और दूसरा नंबर पे जो होता है उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आर्क बैक्टीरिया के विषय में हम लोग समझते हैं कि आर्क बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखिए आर्क बैक्टीरिया क्या होता है। आर्क बैक्टीरिया, इसका मतलब ये होता है कि देखिए ये जो डायग्राम है इसको आप रफली समझ लीजिए कि ये किसका डायग्राम है। तो समझ लीजिएगा सेल का डायग्राम है, क्योंकि आर्क बैक्टीरिया जो होता है ये अदर बैक्टीरिया के कंपेरिजन में डिफरेंस किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ ये सेल वॉल के वजह से। इसका सेल जो होता है, इसमें सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, जिसकी वजह से ये उससे डिफरेंट होता है। जैसे कि देखिए इसका जो सेल वॉल है ये ऐसा होता है जो कि किसी भी बैक्टीरिया से मैच नहीं करता है। और ये डिफरेंट सेल वॉल होने के वजह से ये क्या करता है? किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस को, चाहे थर्मल इवेंट्स हो, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, बहुत ज्यादा ठंड हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, या बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर लेता है। कौन? आर्क बैक्टीरिया। तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें बताएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करता है मिथेनोजोन्स। अब मिथेनोजोन्स क्या होता है? देखिए मिथेनोजोन्स का मतलब ये होता है कि मार्सी एरियाज, यानी कि वहां पे मीथेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसी को बोलते हैं मिथेनोजोन्स। तो मिथेनोजोन्स का मतलब समझते हैं। देखिए मिथेनोजोन्स जो होता है ये एक्चुअल में होता है क्या? देखिए मिथेनोजोन्स के विषय में बता रहे थे। तो मिथेनोजोन्स जो होता है एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये काव या बुफेलो, ये दोनों का गट यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिथेनोजोन्स। अब ये क्या करता है? इस कोई भी काव या बुफेलो, गाय या भैंस, इसके गट में प्रेजेंट होने के बाद वो करता क्या है? यहाँ पे मीथेन को प्रोड्यूस कर देता है। अब मीथेन को प्रोड्यूस करता है तो एनिमल डंग, यानी कि जो गोबर होता है, इसमें क्या मिलता है? मीथेन गैस का प्रोडक्शन मिलता है। तो यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सवाल करता भी है, इसलिए इसको बता। देखिए यहाँ पे काव और ये दूसरा बुफेलो, इसका जो गट होता है यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिथेनोजोन्स, ये बैक्टीरिया। और ये प्रोड्यूस करता है CH4, मीथेन को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ये मिथेनोजोन्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, और इससे ज्यादा इसमें आर्क बैक्टीरिया में कोई भी सवाल नहीं करेगा। अब इसमें समझते हैं यू बैक्टीरिया क्या होता है। देखिए यू बैक्टीरिया का सबसे पहला नाम है कि दूसरा इसका नाम है जिसको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। अब यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया दोनों को डिफरेंस नहीं समझिएगा, दोनों का एक ही नाम है, बस केवल अलग अलग उसको बोला जाता है नाम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, इसको समझ लीजिए सेल है। जिस तरह से वहां आर्क बैक्टीरिया के विषय में समझाए थे, वहां से इस तरह से इसको यू बैक्टीरिया के विषय में समझिए। देखिए अब यू बैक्टीरियम जो होता है, ये सेल वाल जो होता है इसका, ठीक है, आउटर वाला, ये बहुत रिजिड होता है। अब रिजिड होता है, शॉर्ट में लिखिए रिजिड होता है। अब रिजिड होता है, इसके बाद ये क्या हो सकता है? अगर कंडीशन का अच्छा रहा तो ये मोटाइल भी होता है, यानी कि मूव करने वाला होता है। अब ये रिजिड सेल वाल होने की वजह से ये हर कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये करता एग्जिस्ट कैसा? मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में ये सर्वाइव कर लेता है, बाकी ऑल टोटल कंडीशंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो कौन? ये यू बैक्टीरिया। अब इसके बाद देखिए इसके आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा एक सियानो बैक्टीरिया, ठीक है, इसका नाम समझिए सियानो बैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा इसलिए बोला जाता है
ब्लू ग्रीन एल्गा इसको इसलिए बोला जाता है ताकि देखिए ब्लू ग्रीन एल्गा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसके वजह से इसका नाम जो होता है ग्रीन आ जाता है बीच में। तो यहाँ पे उतना डीप में क्वेश्चन नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली केवल नाम याद रखिएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम क्या था, तो यहाँ पे सियानोबैक्टीरिया, ये बस। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेटेरोसिस्ट। अब समझिए हेटेरोसिस्ट क्या होता है। देखिए कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले करके किसी स्पेशल सेल में जाकर के रख देता है, तो इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देने का प्रोसेस को ही बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो ये डेफिनेशन को भी इंपॉर्टेंट समझिएगा, और हेटेरोसिस्ट का उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये उसका एग्जाम्पल है, जो कि एनाबेना और नोस्टोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्टली सवाल आता है कि हेटेरोसिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। एनाबेना और नोस्टोक ये दो बैक्टीरिया है जो कि हेटेरोसिस्ट के ग्रुप में आता है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा माइकोप्लाज्मा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। माइकोप्लाज्मा ये ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखिए ये जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग है, ठीक, ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है ये माइकोप्लाज्मा है। और इसका खास ये बात होता है कि इसका बॉडी में, ठीक है, ये यूनिसेलुलर तो होता ही है, लेकिन इसका बॉडी में कोई भी जो ये दिख रहा है सेल वाल, ये सेल वाल किसी भी तरह के इसका बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसके पास सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये तो अलग हो गया कि इसके पास सेल वाल ही नहीं होता, और दूसरा भी खासियत ये है कि ये बिना ऑक्सीजन को सर्वाइव करता है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन को सर्वाइव करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। एक तो इसके पास सेल वाल नहीं था, दूसरा ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। तो इस तरह से ये जो होता है माइकोप्लाज्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। अब इसके बाद देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको समझना होगा, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बताना जरूरी है। देखिए नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, ये सब है, अगर इसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा के ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, अगर किसी भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स को, ठीक है, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी जो रिलीज होता है इससे क्या करता है, एटीपी को बना लिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये होता है सिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स में या हेटेरोट्रोफ्स में, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब देखिए रिसाइकल, तो अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रिसाइकल का ऑप्शन आ जाता है। कौन कौन सा, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, ये सबका मिनरल्स एलिमेंट्स जो भी समझिए उसको क्या करता है, रिसाइकल करने का प्रोसेस बन जाता है। अब देखिए बैक्टीरिया के विषय में थोड़ा सा कुछ खास जानना होगा। अब बैक्टीरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कैसा होता है, ये होता है कॉलोनियल में, ठीक है, और फिलामेंटस यूनिसेलुलर होता है। ये कैसा है, यू बैक्टीरिया का खासियत है। अब इसका जो एक और इम्पोर्टेंस होता है कि रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन का मेथड को समझिए, ये जनरली किस मेथड से होता है, तो ध्यान रखिएगा फिजन, ठीक है, ये जनरली जो रिप्रोड्यूस करता है इसमें कौन सा मेथड को अप्लाई करता है, तो फिजन मेथड को अप्लाई करता है। और इसके बाद अगर उसके पास कंडीशंस अनफेवरेबल रह गया, ठीक है, फिजन के लायक कंडीशंस नहीं है, तो उस कंडीशंस में वो क्या करता है, ये बदल देता है अपने आप स्टेट को, और किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर लेता है, स्पोर फॉर्मेशन मेथड से रिप्रोड्यूस कर लेता है। अगर इसके बाद भी नहीं हो पाता तो एक और कंडीशन उसके पास रहता है कि डीएनए को ट्रांसफर करता है। अब डीएनए को ट्रांसफर करके किस तरह से बनता है, वो बना देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से, यानी कि 3 तरह के रिप्रोडक्शन का मेथड को ये अपनाता है। तो चलिए इस वीडियो में हमने बहुत कुछ बता दिया। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।